मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेडी की डिजिटल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आज हम इस वीडियो में जनरल इंग्लिश के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रत्येक जनरल इंग्लिश यानी टेंस जैसे कि शुरुआती टॉपिक है ही हमारा, उसके साथ साथ कुछ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है उसको भी उसमें डालेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे करेगा। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब यानी क्रिया। ठीक है भाई। तो सबसे पहले अटैच यानी जोड़ना, अवॉइड दूर करना या उपेक्षा करना। उसके बाद अपीयर दृश्यत होना यानी दिखाई देना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एडमायर प्रशंसा करना। दूसरा है प्रेज प्रशंसा करना। कैसे सही लिखेंगे? प्रशंसा करना। उसके बाद बोरो उधार लेना। लैंड उधार देना। किक लात मारना। ब्यूरी गाड़ना। आगे एड्रेस ADDRESS संबोधित करना। ठीक है। तो ये कुछ फॉर्म है, कवर होना चाहिए, देख लो। जी हाँ। उसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म अटैच्ड अटैच्ड अटैच्ड। अवॉइड अवॉइडेड अवॉइडेड। अपीयर अपीयर्ड अपीयर्ड। एडमायर एडमायर्ड एडमायर्ड। इनको आप साथ साथ भी लिख सकते हैं वीडियो देखते समय। प्रेज प्रेज्ड बोरो बोरोड
लैंडेड, लेंट भी है, ध्यान देना, लैंड यानी उधार देना, और इसी के साथ बोरो यानी उधार लेना। इसमें 3-4 चीज़ें किकड़ो, ब्यूरेट, आपको बताया था वाई से पहले वोवल है या कॉन्सोनेंट्स है। वाई से पहले व्यंजन आ रहा है, इसलिए वाई को हटाकर IED लगाएंगे, ठीक है। एड डबल एस है तो इसमें ES लगता है। वैसे तो आपको ध्यान रखना ऐसे वर्ड जो हैं, ऐसी वर्ब जो होती हैं, ADD RESSED, तो देखिए अटैच यानी जोड़ना। अटैच का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अवॉइड यानी दूर करना। अपीयर यानी दिखाई देना। एडमायर यानी प्रशंसा करना। प्रेज का मतलब भी प्रशंसा करना। बोरो यानी उधार देना, नहीं, बोरो यानी उधार लेना। लैंड यानी उधार देना। किक यानी लात मारना। ब्यूरी यानी गाड़ना। एड्रेस का मतलब संबोधित करना। तो इनमें ज़्यादातर में ED लगा है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है इसमें वाई हटाकर IED लगाना है आपको। इसको उतार लीजिए, पॉज करके भी उतार सकते हैं। सेकंड है आपके स्टार्ट, मीन्स शुरू करना, या फिर बिगिन, शुरू करना, ठीक है। उसके बाद कलेक्ट, इकट्ठा करना। कैरी, उठाकर ले जाना। फैच, उठाकर देना। पिक, उठाना, ठीक है। ये सब क्या है? वर्ब है। अराइव हो सकता है पहले भी लिखा दियो। पहुंचना। रीच, पहुंचना। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, वो समझा देंगे। उसके बाद क्रिएट, रचना करना। क्रॉस, काटना।
क्रॉस का मतलब होता है काटना। काउंट गिनना। ठीक है। और क्रॉस मतलब आर पार जाना। आर पार काटते हैं उसको क्रॉस कहते हैं। कंपेयर तुलना करना। ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या बनेगी इनकी? स्टार्टेड, बिगिन, बिगेन, कलेक्ट, कलेक्टेड, कैरिड, कैरिड, फैच, फैच्ड, पिक्ड, अराइव, अराइव्ड, रीच्ड, क्रिएटेड, क्रॉस्ड, काउंटेड, कंपेयर्ड। ठीक है। थर्ड फॉर्म देखिए, स्टार्टेड, बिगिन, बिगेन, बिगन, कलेक्ट, कलेक्टेड, कैरिड, कैरिड, फैच्ड, फैच्ड, पिक्ड, पिक्ड, अराइव्ड, अराइव्ड, रीच्ड, रीच्ड, क्रिएटेड, क्रिएटेड, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड, काउंटेड, काउंटेड, कंपेयर, कंपेयर्ड। ठीक है। तो ये आपके दूसरा चार्ट है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म का। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, बिगिन, बिगेन, बिगन, बस इसमें अंतर है तीनों में, बाकी सब में कोई अंतर नहीं है। फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगाना है, सेकेंड थर्ड फॉर्म बन जाएगी आपके कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड, कैरी, कैरेड, कैरेड, फैच, फैच्ड, फैच्ड, पिक, पिक्ड, पिक्ड, अराइव्ड, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, रीच, रीच्ड, रीच्ड, क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड, क्रॉस, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड, काउंट, काउंटेड, काउंटेड, कंपेयर, कंपेयर्ड, कंपेयर्ड। हिंदी अर्थ देखिए, स्टार्ट यानी शुरू करना, बिगिन यानी शुरू करना, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, कैरी यानी उठाकर ले जाना, फैच यानी उठाकर देना, पिक यानी उठाना, और अराइव्ड, अराइव यानी पहुंचना, रीच यानी पहुंचना। मैंने आपको बताया था दोनों का में क्या अंतर है। कैरी का मतलब होता है उठाकर किसी को, किसी चीज़ को उठाकर देना, फैच। जैसे आप एक डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, अपने भाई से कहते हैं प्लीज़ फैच द ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ फैच द चपाती, जिसको हम साधारण भाषा में गिताना कहते हैं। ठीक है। पेंसिल गिताना, रबड़ गिताना, क्लास में बोलते अपन तो फैच, या फिर लेकर आना, उठाकर। तो कैरी का मतलब, और कैरी का मतलब होता है अपने साथ उठाकर ले जाना, किसी को देना नहीं होता, बस अपने साथ कैरी करना, उठाना।
फैच का मतलब आपको बता दिया, पिक का मतलब किसी चीज़ को सिर्फ उठाना, पिक करना। जैसे अपन कहते हैं कि दीज आर योर फेवरेट बुक्स, प्लीज पिक वन, तो एक को उठाओ। अब अराइव, जैसे कि ये अलवर है, अलवर टू राजगढ़, अपन राजगढ़ में, और ये है बसवा। तो राजगढ़ में यहाँ से सोनू चला, ठीक है। तो जब सोनू राजगढ़ आएगा तो कहेंगे कि सोनू हैज़ रीच्ड एट राजगढ़, यानी सोनू कहाँ पर पहुँच चुका है, राजगढ़ पहुँच चुका है, यानी कहीं से आया है। अब यहाँ से जब इधर जाएगा तो क्या यही सोनू इधर आ गया। जब इधर सोनू बसवा से राजगढ़ आया तो सोनू हैज़ रीच्ड एट राजगढ़, तो सोनू बसवा से राजगढ़ पहुंचा, यानी आप यहाँ पर हो, आपका स्थान महत्वपूर्ण है, आप रवि हो। रवि क्या कह रहा है कि सोनू बसवा से मेरे पास आया, इसके लिए तो रीच आएगा, ठीक है। और जब वापस से सोनू राजगढ़ से अलवर चल जाएगा तो उसको कहेंगे अराइव और रीच में से। दोबारा देख लो, जब सोनू राजगढ़ आता है तो आप किसी को बताओगे कि सोनू राजगढ़ पहुंच चुका है, तो अराइव्ड आ गया। और यहाँ से जब दूर जाओगे तो रीच्ड आएगा। तो दूर जाने के अर्थ में तो रीच्ड का प्रयोग होता है, और पास आने के अर्थ में अराइव्ड का यूज़ होता है। क्रिएट रचना करना, क्रॉस यानी काटना, काउंट यानी गिनना, कंपेयर यानी तुलना करना। उतार लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए टेंस। पहला टेंस था आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अपन को यूजेस देखने हैं, यानी वाक्य में प्रयोग। कैसे किया जाता है, वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट यूज है हैबिचुअल डेली वर्क, हैबिचुअल डेली वर्क या फिर रेगुलर एक्शन। ठीक है, तो हैबिचुअल वर्क में तो क्या होता है, आपकी पसंद और नापसंद, पसंद नापसंद आपके आदतन कार्य में आता है। स्कूल जाना, खेलना, अखबार पढ़ना, ठीक है।
ये आपके डेली वर्क है। रेगुलर एक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? वे भी समान ही होते हैं, खाना खाना, नहाना, ठीक है, और पानी पीना। रेगुलर एक्शन पढ़ना। तो ये तीनों एक दूसरे के समान ही है। हैबिचुअल का मतलब तो आपकी जो भी चीज़ पसंद नापसंद में आ जाएगा, आपकी आदत में है, जो कौन सी आदत आपको पसंद है कौन सी नहीं है, आदतन कार्य जो आप करते हैं, ठीक है, वो आदतन कार्य आपके खेलने में भी होता है। ये डेली वर्क में स्कूल जाते हैं, अखबार पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, ठीक है। लेकिन इन आदतों को व्यक्त करने के लिए कुछ एडवर्ब की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? एडवर्ब की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे डेली, ठीक है, रेगुलर, डेली, रेगुलरली, ठीक है, पर डे, एवरी डे, ईच डे, एवरी टाइम, ठीक है। और सेल्डम, sometimes, ठीक है। तो ये कुछ एडवर्ब होती हैं, और भी हैं, रेयरली, हार्डली, इन एडवर्ब के साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। और इस चीज़ का भी ध्यान देने की बात है कि इसमें हमें कुछ दूसरी चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखेंगे। तो ये जो एडवर्ब हैं, जैसे डेली, रोज़ाना, रेगुलरली, कंटिन्यू, कंटिन्यूसली, रेगुलरली का मतलब कंटिन्यूसली, रेगुलर, पर डे, प्रत्येक दिन, ईच डे, एवरी टाइम, समटाइम्स, सेल्डम यानी कभी कभी, समटाइम्स यानी कभी कभी, रेयरली, हार्डली, कंटिन्यू, ETC, यानी इससे भी आज ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इन तीनों रेगुलर, एक्शन और हैबिचुअल वर्क के लिए मैं आपसे कहूँगा कि इनका संबंध इन एडवर्ब से होता है।
कैसे? जैसे आप कहते हैं हम रोज़ स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर डेली एडवर्ब यूज़ हो रहा है। ठीक है, हम रेगुलर खेलते हैं, अखबार डेली पढ़ते हैं, हम डेली नहाते हैं या फिर कभी कभी नहाते हैं सर्दियों में। तो अब ये समटाइम, सेल्डम, हैबिचुअल वर्क और डेली वर्क, रेगुलर वर्क के लिए ये उपयोग में आते हैं। आगे देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी सार्वभौमिक सत्य। तो सार्वभौमिक जो सत्य होता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। सूर्य पूर्व से ये पूर्व में उगता है। ठीक है, गंगा उत्तर प्रदेश में बहती है। तारे रात में चमकते हैं। ठीक है, मनुष्य प्रकृति का उपभोग करता है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये सार्वभौमिक सत्य हैं। इनको आप इंग्लिश बना लेना, मैंने आपको हिंदी में लिख के दिया है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक सत्य जिसको आप बदल नहीं सकते। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है तो उगता ही है, गंगा उत्तर प्रदेश में बहती है तो बहती ही है, और राज्यों में बहती है, हिमालय से निकलती है, और हिमालय पर्वत भारत देश के उत्तर दिशा में पड़ता है, ये भी सत्य है। रात में तारे रात में चमकते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, सार्वभौमिक सत्य, सब जात, यूनिवर्सल ट्रुथ। और मनुष्य प्रकृति को उपभोग करता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार के जितने भी सत्य हैं वो सब सार्वभौमिक हैं। इसका मतलब ऐसा सत्य जो सब जानते हैं उसको कोई परिवर्तन नहीं, उस सत्य में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता क्योंकि ये सत्य है और सब जानते हैं। यूनिवर्सल पूरे विश्व में ये बात कॉमन है, ये सब जो इस चीज़ का लोग सब ज्ञान रखते हैं।
फिर थर्ड है फ्यूचर प्लान, एक्शन, यानी भविष्य के नियोजित कार्य, मतलब ऐसे काम, ऐसा कार्य, ऐसा काम जिसकी योजना हमने पहले ही बना ली या इस प्रकार के कार्य के बारे में हमें पता है। ठीक है। दूसरा, ये कार्य ऑफिशियल होते हैं। ये कार्य कैसे होते हैं? ऑफिशियल होते हैं, यानी इनकी प्रकृति, इनका इस प्रकार के कार्यों का जो प्रकृति होती है वो ऑफिशियल होती है। ऑफिशियल का मतलब होता है सोशल होती है, कॉमन होती है। जैसे आज राष्ट्रपति जयपुर आएंगे, तो इस प्रश्न की प्रकृति प्रेजेंट है और दिखने में, सुनने में ये फ्यूचर है। तो ये दिखने में तो क्या है, ये फ्यूचर है कि आज राष्ट्रपति, और वास्तव में फ्यूचर ही है, लेकिन प्रकृति मतलब इसको लिखना कैसे है, इसको ये राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है आने का, ये पहले से ही फिक्स होता है। यानी फ्यूचर प्लान पहले से फिक्स है, भविष्य के नियोजित कार्य, यानी ऐसे कार्य जिसकी योजना हमने पहले ही बना लिया, हमें इस प्रकार के कार्य पहले से पता है। टुडे द प्रेसिडेंट comes in Jaipur. Today the president comes in Jaipur. तो ये इस प्रकार के बातों का हम ध्यान रखें। जैसे आपके पिताजी अगले महीने सेवा निवृत्त होंगे। तो ये कार्य तो हमको पहले से ही पता है, क्योंकि जिस दिन कोई व्यक्ति नौकरी लगता है तो उसकी रिटायरमेंट की भी डेट पहले से ही फिक्स होती है।
ये भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा। योर फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। तो ये नेक्स्ट मंथ का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें विल शैल का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करोगे, नो। प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब आपको फिल करनी है।